हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसकी जितनी भी शिफ्ट अभी तक हो चुकी हैं सभी शिफ्टों के आधार पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 80 क्वेश्चंस। तो इसलिए जो है, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है और आगे वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को एक बार अच्छे से देखिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को जो है 128वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। तो जो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। तो ये जो है 121वीं जयंती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। जो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 है, इसको जो है किस राज्य ने जीता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने जो है ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। तो महात्मा गांधी की जो है 156वीं जयंती जो है ये मनाई गई है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो ये जो पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप है इसमें जो है भारत ने 7 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है। तो ये जो है भारत जो है ये सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता बना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो इनमें से जो शैलेश कुमार हैं ये जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स में जो है भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर जो कणाद दास हैं ये जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के जो है पहले कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है। तो ये जो 23वें फीफा विश्व कप 2026 है इसका शुभंकर क्लच, जायू और मेपल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 है ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये जो है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है ये भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई है। तो ये जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये जो ओजू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो बुर्किना फासो, माली और नाइजर हैं ये 3 देश जो हैं
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है सबसे ज्यादा मिलेनियर्स हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये जो है श्रेया घोषाल ने गाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। किसको? तो आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो विज्ञान शिखर सम्मेलन है 2025 ये जो है न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो ये जो 10वां आयुर्वेद दिवस है ये पहली बार जो है 23 अक्टूबर को मनाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो ये जो है सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो लगातार 3 बार जो है महिला बैलन डी और जीतने वाली जो पहली खिलाड़ी हैं ये है एताना बोनमाटी। तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो रेशम विकास के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार ये जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर जो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये जो है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी है इसका उद्घाटन बिहार में हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये जो है अमिता चौधरी बनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी ये जो है किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये जो अमोघ फ्यूरी जो है ये जो है राजस्थान में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर जो है 51वां जो है स्थापना दिवस ये मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल
एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारत को। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है होम बाउंड को चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो जो ये एशियाई कैडेट कप 2025 है इसका उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये जो है मलेशिया ने जो है दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो राइट बैंक है ये लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2023 के लिए जो है दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये मोहन लाल को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो ये जो तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर हो जाएगा टीम यूरोप को। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का जो खिताब है ये ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है अर्शदीप सिंह ये जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले जो है पहले भारतीय बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो स्वयं सहायता समूह जो है सदस्यों के लिए जो है पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये तमिलनाडु बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का जो पहला निजी तेल भंडार है ये जो है कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये जो है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 है ये जो है इसमें भारत का स्थान जो है 38वां रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो यहाँ पर जो है भारत को जो है लाइसेंस दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन जो है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो एशिया का पहला जो है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये जो है पंजाब राज्य में ये जल शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की जो पहली महिला फिडे मास्टर हैं ये जो है मरियम फातिमा बनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण है ये जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये जो एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 है इसका आयोजन जो है पाकिस्तान में होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन है 2025 का ये जो है गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो है नेपाल ने जो है ये 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये जो सबिता भंडारी हैं ये जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो जो ये 3D एयर सर्विलांस रडार है इसका नाम है लाजा एन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये जो पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास है ये जो है सिंगापुर में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो ये जो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया ने किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो जास्कर उत्सव है इसका 10वां संस्करण जो है लद्दाख में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये जो 5वें राजभाषा सम्मेलन है इसका उद्घाटन गांधीनगर में हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है किस जगह में जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है और कपूरथला में बनाई जाती है। जो मुंबई है यहाँ पर जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो यहाँ पर जो है हुबली में है, बिलासपुर में है और जो हाजीपुर है यहाँ पे भी रेलवे मुख्यालय है। जो अहमदाबाद है दोस्तों यहाँ पर जो है रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? तो जो ये हाजीपुर का जो आंचलिक कार्यालय है इसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो ये जो वृंदावन एक्सप्रेस है ये जो है चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहिए और एक्सिल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है ये कहाँ स्थित है? जहां पर जो रेलवे के मतलब जहां जहां पर जो है रेल के पहिए और एक्सिल बनते हैं ये जो है कहाँ पर है?
तो आंसर हो जाएगा बंगलौर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो रेलवे है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो ये जो है 1925 में चली थी। इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो है प्रथम विद्युत जो ट्रेन है ये जो है 1925 में चली थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है इसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो जो ये हाजीपुर है ये बिहार में स्थित है। तो जो इसका आंसर नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये जो है 2004 में की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो जो पूर्वोत्तर भारत के जो है मेघालय में रेल मार्ग नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो ये जो है मुंबई से थाने के बीच चली थी सबसे पहले रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यहाँ पर जो पंजाब और तमिलनाडु है यहाँ पर जो है रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो जो चर्चिल थे इन्होंने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो भारत में जो है सार्वजनिक संस्था बैंक जो है कितने हैं? तो दिसंबर 2025 तक जो है 12 जो है यहाँ पर सार्वजनिक संस्था बैंक हैं भारत में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा 12 जो है सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंक प्रदान करती है, जो बैंक है ये क्या प्रदान करती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवाएं जो है बैंक प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो जो ये भारतीय रिजर्व बैंक है ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो बैंक दर है वर्तमान में 5.75% है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? तो ये जो है 19 नवंबर 2013 को जो है भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना जुलाई 1 1955 में हुई थी। मतलब जो है 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये जो है भारत का सबसे पहला बैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बैंक ऑफ हिंदुस्तानी जो है बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना है ये 1770 में हुआ था। ये जो है सबसे पहली बैंक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आपको 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, मुंबई या भोपाल। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।